भारत के कुछ मंदिर जहां शांति से सुबह की आरती हो रही है, घंटी की आवाज गूंज रही है और लोग श्रद्धा से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ सालों बाद उन्हें नहीं पता कि जिस मूर्ति के सामने वो खड़े हैं वो असली नहीं है। असली मूर्ति तो कई साल पहले ही चोरी हो चुकी है। ये कहानी है भारत के सबसे शॉकिंग क्राइम में से एक की, जहां भगवान तक को नहीं छोड़ा गया। इस कहानी का मास्टरमाइंड था सुभाष कपूर। इस कहानी का मास्टरमाइंड सुभाष कपूर भारत का ही था। वो मूल रूप से भारत के तमिलनाडु से था। वो एक इंडियन अमेरिकन आर्ट डीलर था। बाहर से वो एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन लगता था, लेकिन असल में वो दुनिया के सबसे बड़े एंटीक्विटीज स्मगलर्स में से एक निकला। बाद में वो न्यूयॉर्क, यूएसए चला गया। वहीं उसने अपनी आर्ट गैलरी शुरू की। उसकी गैलरी का नाम था आर्ट ऑफ द पास्ट। ये गैलरी बाहर से लीगल थी, लेकिन अंदर से चोरी की गई मूर्तियों का व्यापार चलता था। उसने एक पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क बना रखा था। भारत में लोकल चोरों से उसने अपने कॉन्टैक्ट बनाए, जो उसके लिए मंदिरों से मूर्तियों को चोरी करने का काम करते थे। चोरी की गई इन मूर्तियों को विदेशों में म्यूजियम्स में रखा जाता। कुछ रिच कलेक्टर्स इन मूर्तियों बड़ी कीमत पर खरीदते थे। यानी इंडिया से मूर्तियों की स्मगलिंग की जाती और फॉरेन कंट्रीज में सेल की जाती। वहीं से उसने अपनी आर्ट गैलरी चलानी शुरू की। अब सवाल आता है, चोरी होती कैसे थी? रात के अंधेरे में ऐसे मंदिर चुने जाते जहां सिक्योरिटी कम हो। चोर अंदर जाते और असली मूर्ति को निकाल लेते और उसकी जगह एक नकली मूर्ति रख देते, ताकि किसी को जल्दी पता न चले। फिर वो मूर्तियां सुभाष कपूर के नेटवर्क तक पहुंचती। वहां फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते और उन्हें लीगल एंटीक दिखाया जाता। फिर उन्हें विदेश भेज दिया जाता। और सबसे शॉकिंग बात, ये मूर्तियां यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बड़े म्यूजियम्स में डिस्प्ले होने लगीं। लोग उन्हें एडमायर कर रहे थे, उनके साथ फोटो खींच रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये भारत के मंदिरों से चोरी हुई हैं। कई सालों तक ये क्राइम चलता रीच, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स और एक्टिविस्ट्स को शक हुआ। उन्होंने पुराने मंदिरों की फोटोज निकाली और फिर विदेश के म्यूजियम्स की फोटोज से कंपेयर किया। और जो सामने आया वो शॉकिंग था। वही मूर्ति, सेम डिजाइन, सेम क्रैक्स, जो भारत से गायब थी वो विदेश में मिली। अब इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई। शिपिंग रिकॉर्ड्स देखे गए, ऑक्शन हिस्ट्री चेक हुई, आर्ट गैलरीज की लिस्ट निकाली गई और बार बार एक ही नाम सामने आया, सुभाष कपूर। अब पुलिस एक्शन में आई। तमिलनाडु आइडल विंग सीआईडी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन संभाली। लोकल चोरों को पकड़ा गया और पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ। हम मूर्तियां चुराकर कपूर के नेटवर्क को देते थे। अब सब क्लियर था। यह कोई छोटा गैंग नहीं था। यह एक इंटरनेशनल रैकेट था, जिसका मास्टरमाइंड था सुभाष कपूर। जो मूर्तियां 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी थीं और उन्हें करोड़ों डॉलर में बेचा गया। जो मूर्तियां टारगेट होती थीं, उनमें से ज्यादातर भगवान शिव के नटराज रूप की, भगवान विष्णु की और देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां थीं। चोल डायनेस्टी की ब्रॉन्ज मूर्तियां को भी निशाना बनाया गया, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। विदेशों में इन मूर्तियों की इतनी अधिक डिमांड इसलिए थी क्योंकि ये मूर्तियां हजारों साल पुरानी होती हैं। इनकी खासियत ये है कि ये हैंडमेड और रेयर होती हैं। कलेक्टर्स इन्हें स्टेटस सिंबल मानते हैं, इसलिए ये करोड़ों में बिकती हैं। सुभाष कपूर को 2011 में जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इंडिया लाया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद एक एक करके राज खुलने लगे। कई देशों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर वो हुआ जो सालों से नहीं हुआ था। चोरी हुई मूर्तियां वापस भारत आने लगीं। स्पेशल पुलिस यूनिट बनाई गई, तमिलनाडु आइडल विंग सीआईडी। यह यूनिट सिर्फ आइडल थेफ्ट केसेस हैंडल करती है। एक्सपर्ट्स और पुलिस मिलकर काम करते हैं। पुरानी फोटोज, रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री सब चेक करते हैं। मूर्तियां वापस कैसे आती हैं? जब प्रूफ मिल जाता है कि मूर्ति चोरी की है, इंडिया गवर्नमेंट दूसरे देश से बात करती है। म्यूजियम से रिक्वेस्ट की जाती है। लीगल प्रोसेस के बाद मूर्ति वापस आती है। इसे कहते हैं रिपैट्रिएशन।
टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम रोल रहा आजकल। डिजिटल आर्काइव्स, ऑनलाइन डेटाबेस, सोशल मीडिया, इनसे चोरी की मूर्तियों को ट्रैक करना आसान हो गया है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों ने मूर्तियां लौटा दी। आज तक 100 से ज्यादा मूर्तियां वापस लाई जा चुकी हैं, जो सिर्फ पत्थर नहीं थी, बल्कि हमारी संस्कृति की सांस थी, हमारी आस्था का प्रतीक थी और हमारी पहचान का आईना थी। ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है कि अगर हम अपनी हेरिटेज को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो कोई और उसे हमसे छीन सकता है। क्योंकि जब इतिहास खोता है, तो सिर्फ चीजें नहीं, हमारी जड़ों से जुड़ी पहचान भी खो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्ची, सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चाई के साथ।